बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेसिक फिनंशियल स्टेटमेंट्स। और लास्ट टाइम हमने क्लास में भी वो क्वेश्चन किया था, आज फिर से ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे एक्सेल पे ट्राई करूँगा और आपने ना अपनी कापीज़ पे ट्राई करना और एज ए असाइनमेंट मुझे जमा कराना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, एक्सरसाइज है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज 1। ये टैब मैं ओपन बंद कर देता हूँ और सिर्फ एक्सेल का टैब ओपन कर देता हूँ। इसी फोल्डर में मैं एक्सरसाइज के नाम से एक्सेल की शीट क्रिएट करता हूँ। इसको मैं EX1 का नाम दे देता हूँ। डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे अब हम एक्सेल में इसकी सारी वर्किंग करेंगे। और एक सेट पे एक्सरसाइज है और दूसरे सेट पे हमारे पास एक्सेल की फाइल है। तो सबसे पहले मैं इसका ना साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। आई थिंक काफ़ी है। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 1, ओवरनाइट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द जनवरी वार एज फॉलोज़। अच्छा, हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, जनवरी के मंथ में कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं, हमने उनको रिकॉर्ड करना है। और लास्ट में हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड एक बैलेंस शीट बनानी है। तो पहले हम अकाउंटिंग बेस इक्वेशन बैलेंस शीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कंपनी नेम है ओवरनाइट कंपनी लिमिटेड LTD। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अकाउंटिंग बेस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड बैलेंस शीट। इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ और यहाँ पे इसको मर्ज कर देता हूँ। ये सेंटर में आ गई। अच्छा, फॉर द मंथ ऑफ जैन, और ये जैन के मंथ के लिए इसको भी मर्ज कर देता हूँ, ये भी सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पे मैं कुछ कॉलम्स क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। तो हम पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इक्वल की साइन डालता हूँ, एसेट इज इक्वल टू किसके, लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। अच्छा, तो यहाँ से हम डेट स्टार्ट करते हैं या रेफरेंस देना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं डेट कर लिखता हूँ। अच्छा जी,
बिल्कुल स्टार्ट में। अच्छा, तो पहली ट्रांजैक्शन है जैन 20 को मिचेल Brian started the business by depositing 80,000 received from sale of capital stock in a company bank account. अब जैन 20 को मिचेल ब्राइन ने बिज़नेस स्टार्ट किया है और बाय डिपॉजिटिंग 80,000 उसने कुछ पैसे जमा करा किए हैं, रिसीव्ड जो उसे मिले हैं फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल स्टॉक, मीन टू से उसने कुछ कंपनी के शेयर सेल किए हैं और उसके अगेंस्ट जो पैसे उसे 80,000 रिसीव हुआ है उसने वो 80,000 अपने बैंक अकाउंट में जमा किए करवाए हैं। तो पहले हम इसको यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, डेट जैन 20। अच्छा, 20 जैन। अब उसने कैश रिसीव किया है, तो एसेट के नीचे मैं एसेट के अकाउंट्स ऐड करता हूँ। पहला जी कैश का अकाउंट, यहाँ पे मैं कैश लिख लेता हूँ, कैश। अच्छा, कैश कितना रिसीव हुआ है उसे 80,000। अच्छा, यहाँ पे आप देखें करेंसीज़ नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करेंसीज़ यहाँ पे जितने भी कॉलम्स और रोज़ हैं सब में यहाँ पे करेंसी ऐड कर देता हूँ ताकि करेंसी हमें बार बार इंटर ना करनी पड़े। तो यहाँ से पहले करेंसीज़ में सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉलर और इसके जो डेसिमल्स हैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास कैश कितना आ गया है 80,000। अब उसने क्या किया है, कैपिटल कुछ मतलब अपने शेयर सेल किए हैं, तो एसेट के नीचे अकाउंट आ गया कैश का और इसके अगेंस्ट इक्विटी में हमने शेयर सेल किए हैं जिसका हम अकाउंट बनाएंगे कैपिटल स्टॉक का। कैपिटल स्टॉक का अकाउंट बनाएंगे और उसमें हम लिखेंगे 80,000। अच्छा जी, पहली ट्रांजैक्शन हो गई है। अब दूसरी ट्रांजैक्शन करते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन है जी इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये कंप्लीट हो गई। अब दूसरी ट्रांजैक्शन है परचेज़ लैंड, जैन 21 को परचेज़ लैंड फॉर 52,000 की और पेइंग कैश, और उसने इसके अगेंस्ट कैश पे किया है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21 जैन इंटू प्लस किया और उसने कैश के साथ ही मैं यहाँ पे बिल्डिंग का अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। बिल्डिंग का अकाउंट, सॉरी लैंड है, लैंड का अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। और लैंड का उसने क्या है 52,000 से लैंड बाय किया है, तो लैंड के जैन 21 को 52,000 मैं लैंड के अकाउंट में ऐड कर देता हूँ। और क्या किया हमने, लैंड परचेज़ किया तो लैंड के अकाउंट में 52,000 आ गया है। अच्छा, तो अब उसने क्या किया है, पेइंग कैश, अब कुछ कैश पे किया तो हम कैश के अकाउंट से 52,000 लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ से लेस करूँगा 52,000। अच्छा, तो अब यहाँ पे इस तरह कैपिटल के अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ़िलहाल यही अकाउंट हमारे पास चल रहा है, तो इसको हम इंटर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बैलेंस का एक बैलेंस की रो बनाता हूँ, इसको मैं कलर कर देता हूँ येलो। अच्छा, अब क्या करेंगे,
अब हम ऐड करेंगे 80,000 प्लस ये -52,000 इसको। अब कैश में से 52,000 चला गया तो बाकी 28,000 यहाँ पे बचा है। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ तक इक्वल के कॉलम तक इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी हमारे पास जो इस टाइम पोजीशन आ रही है, एसिड में 28,000 कैश में पड़ा है जैन 21 को, और लैंड हमारे पास 52,000 पड़ गया है। तो इसी तरह इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ 80,000 प्लस 0, तो ये 80,000 है। और यहाँ पे ये जो इक्वल वाली साइन है, यहाँ पे मैं ये वाला जो कॉलम है इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर आ जाए। तो इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। अच्छा, अब देखें दो ट्रांजैक्शंस हो गई हैं। इसी तरह अब हम तीसरी ट्रांजैक्शन करते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन क्या है? जैन 22 को परचेज अ बिल्डिंग फॉर 36,000, पेइंग कैश 6,000 इन कैश एंड इशूइंग अ नोट पेबल फॉर रिमेनिंग 30,000। अब उन्होंने बिल्डिंग परचेज़ किया तो बिल्डिंग के अकाउंट में 36,000 ऐड कर देंगे और पेइंग कैश 6,000 और कैश के अकाउंट से 6,000 लेस कर देंगे और इशूइंग अ नोट पेबल। अब ये जो कुछ 30,000 है, जो रिमेनिंग 30,000 है, 36,000 में से 6,000 कैश पे किया, बाकी 30,000 वो नोट पेबल यानी कि उसने लोन लिया है, तो ये नोट पेबल के अकाउंट में हम ऐड करेंगे। अच्छा, तो अब क्या करेंगे? डेट है हमारे पास, डेट है जैन 22, मैं यहाँ पे 22 जैन लिख देता हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं अकाउंट एक क्रिएट करता हूँ बिल्डिंग का। ये बिल्डिंग का अकाउंट क्रिएट हो गया। अच्छा, अब बिल्डिंग के अकाउंट में मैं 36,000 ऐड कर देता हूँ और कैश हमने पे किया है तो यहाँ से मैं 6,000 लेस कर देता हूँ। लैंड पे नो इफेक्ट 0। अच्छा जी, और अब एक और अकाउंट उन्होंने 6,000 उसने कैश पे किया, बाकी क्या है? लोन है। तो यहाँ पे मैं लायबिलिटीज़ में नोट पेबल का NP के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ और उसी डेट को जैन 22 को नोट पेबल के अकाउंट में मैं 30,000 ऐड कर देता हूँ। तो अच्छा, तो अब मैं इसका बैलेंस निकालता हूँ। इसका मैं बैलेंस निकालता हूँ। बैलेंस किस तरह से निकलेगा? जो क्लोजिंग जो बैलेंस इस तरह से निकलेगा, इक्वल के साइन देके जो क्लोजिंग बैलेंस था उसमें जो आज की डेट का बैलेंस है उसको कर देंगे ऐड। अच्छा जी, यहाँ पे 22,000 होगा और इसको कॉपी करूँगा, ये यहाँ तक पेस्ट कर दिया। इसी तरह से इसको भी कॉपी करूँगा और यहाँ तक क्या कर दूँगा? पेस्ट कर दूँगा। तो अब अभी हमारे पास जो इस टाइम पोजीशन आ रही है, देखते हैं कि एसिड और लायबिलिटीज़ आज की डेट में इक्वल है। तो अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस की साइन दूँ तो ये हमारे पास 1,10,000 की लायबिलिटीज़ और इक्विटी हैं। ये हम एक चेक कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह ये वाले मैं अगर एसिड चेक करूँ तो ये कितने हैं? कंट्रोल प्लस यहाँ पे इंटर करता हूँ तो ये भी हमारे पास 1,10,000 हैं। दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं। फ़िलहाल इसको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, सही जा रहे हैं। उसके बाद ये बैलेंस भी मैं इसको क्या कर देता हूँ? येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, 3 ट्रांजैक्शन हो गई। अब हम चौथी ट्रांजैक्शन करते हैं। ये सारी चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं, ये डन।
अच्छा, जैन 23 को परचेज अ टूल एंड इक्विपमेंट ऑन अकाउंट मीन से उसने उधार पे टूल्स और इक्विपमेंट परचेज़ किए हैं और उनकी जो वैल्यू है वो है 13,800। तो 13,800 हम टूल्स और इक्विपमेंट के अकाउंट में ऐड कर देंगे और सिमिलरली ऑन अकाउंट उधार में जो चीज़ें ली हैं तो वो अकाउंट पेबल या लोन के अकाउंट में उसको ऐड कर देंगे। तो अब 23 जैन यहाँ पे डेट मैंने दी, रेफरेंस डेट का रेफरेंस दिया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है टूल एंड इक्विपमेंट का। अच्छा, टूल एंड इक्विपमेंट का इसको मैं थोड़ा ड्रैग कर देता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे अकाउंट इसका बना है। अच्छा जी, अब टूल्स और इक्विपमेंट के अकाउंट में कितना हमने ऐड करना है 13,800। यहाँ पे मैंने ऐड किया 13,800 और कैश हमारा इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, लैंड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, बिल्डिंग पे इस आज की डेट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, टूल्स एंड इक्विपमेंट के अकाउंट में 13,800 ऐड हो गया है और इसी तरह हम लेस कर देंगे ऐड कर देंगे। ये नोट पेबल का अकाउंट है। अभी एक हम अकाउंट बनाते हैं अकाउंट पेबल का। उस वहाँ पे हम कितना लिखेंगे 13,800। ये उसने क्या किया है इक्विपमेंट परचेज़ किए हैं ऑन अकाउंट उधार पे। ये भी इस यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर लिया और यहाँ पे भी। अच्छा, नोट पेबल क्या होगा, इस पर ज़ीरो इफ़ेक्ट और कैपिटल स्टॉक पे भी ज़ीरो इफ़ेक्ट हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब हम फिर बैलेंस आज की डेट में निकालेंगे बैलेंस। इसको मैं क्या कर देता हूँ हाईलाइट। आप क्या करेंगे ऐड करेंगे। 22,000 क्लोजिंग बैलेंस था, आज की डेट में जो इफ़ेक्ट पड़ा उसको ऐड किया है। इस तरह इसको मैं कॉपी करूँगा ये यहाँ तक, कंट्रोल वी और यहाँ फिर कंट्रोल वी। अच्छा जी, अब आज की डेट में बैलेंस हमने सारे ऐड कर लिए हैं और अभी करते हैं ये वाली ट्रांजैक्शन भी होगी जैन 23 को। अभी ट्रांजैक्शन करते हैं जैन 24 को। जैन 24 को, जनवरी 24 को उन्होंने क्या किया है, उसने क्या है सोल्ड सम ऑफ टूल्स एट अ प्राइस इक्वल टू देयर कास्ट। वो कहता है कि उसने कुछ टूल्स क्या किए हैं सोल्ड सेल किए हैं आई एट प्राइस इक्वल टू देयर कास्ट, और जो सेलिंग प्राइस थी, जो कीमत थी वो उनकी कास्ट या लागत के बराबर थी। तो उसने हमारे पास टूल्स हैं 13,800 के, उसमें से हमने 1,800 के टूल्स क्या किए हैं 1,800 के टूल्स सेल कर दिए हैं। अच्छा, फिर क्या कहता है कलेक्टिबल विद इन 45 डेज़, और जो वो पैसे हैं वो हमें कब रिसीव होने हैं 45 डेज़ के अंदर। तो अभी कैश रिसीव नहीं हुआ तो क्या करेंगे मतलब सेल्स कर लिया हमने और अभी हमें पैसे कैश रिसीव नहीं हुआ। तो ये मतलब है कि हमने पैसे रिसीव करने हैं, तो हमने अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो जैन 24 अच्छा कैश पे अभी हम अकाउंट क्रिएट करते हैं जी अकाउंट रिसीवेबल का। एक ऑप्शन तो ये है कि हम यहाँ पे एक कॉलम बनाएं कैश के साथ अकाउंट रिसीवेबल का, ताकि करंट एसेट एक साथ हों, या फिर ये है कि यहाँ आगे इसके साथ टूल एंड इक्विपमेंट के साथ ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे बना देते हैं अकाउंट रिसीवेबल का जी। अच्छा, जैन 24 को उसने कुछ टूल्स सेल किए
और उनकी कास्ट है 1800। तो क्या करेंगे, अब अकाउंट रिसीवेबल से हमने कितने पैसे रिसीव करने हैं, 1800। अच्छा जी 1800। अब जो 1800 है उसने क्या किया है, अब उसने कुछ टूल्स क्या किए हैं, सेल किए हैं। तो 13,800 में से हम 1800 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अच्छा जी, इसको मैं नेगेटिव का साइन दे देता हूँ। लेस। अच्छा जी, अब हम इनका बैलेंस निकालते हैं, आज की डेट में क्या बैलेंस हुआ है। अच्छा जी, कैश पे ज़ीरो इफ़ेक्ट पड़ा है, बिल्डिंग पे ज़ीरो इफ़ेक्ट, लैंड बिल्ड ज़ीरो इफ़ेक्ट, इसी तरह नोट पेबल पे ज़ीरो इफ़ेक्ट, अकाउंट पेबल पे ज़ीरो इफ़ेक्ट और आपकी इक्विटी पे ज़ीरो इफ़ेक्ट। तो अब क्या करेंगे, अब सबको ऐड कर देंगे। 22,000 में आज की डेट वाला जो बैलेंस है उसको ऐड करेंगे। इसी तरह से इसको कॉपी किया और ये पेस्ट किया यहाँ तक, और ये पेस्ट किया यहाँ तक। अच्छा जी, ये आज की डेट में बैलेंस आ गया है। अच्छा जी, आप क्या करते हैं, अब ये वाली ट्रांजैक्शन हो गई है जैन 24 को। अब जैन 26 को उसने क्या किया है, रिसीव्ड 600 इन पार्शियल कलेक्शन ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ टूल्स। अच्छा, अब जो उसने 45 जो ट्रांजैक्शन पिछली ट्रांजैक्शन है उसको देखें, उसने जो 45 डेज़ के अंदर पैसे रिसीव करने थे, अब वो जैन 26 को उसने 1800 में से 600 रिसीव किया है और उसको अब हमने रिकॉर्ड करना है। अच्छा जी, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आप पैसे उसने रिसीव किए हैं, यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ इसका रेफरेंस जैन 26। अब कैश के अकाउंट में कितने आ गए हैं, कैश उसने रिसीव किया है 600, उसने कैश रिसीव किया है। अच्छा, पैसे अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में पड़े हुए थे, उसमें से हम 600 लेस कर देंगे कि हमने 600 क्या किया है, रिसीव कर लिया। अब हमारे पास मतलब 1800 में से 1800 हमने रिसीव करना था, उसमें से 600 रिसीव किया है, कर लिया, तो बाकी हमने 1200 अभी रिसीव करना है। अभी इसका हम बैलेंस निकालते हैं। अच्छा जी, बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस के लिए पहले इसको हम क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। अच्छा, इस बैलेंस कैसे निकालेंगे, ओपनिंग बैलेंस जो लास्ट डे का क्लोजिंग बैलेंस था उसमें हम ऐड करेंगे जो आज की ट्रांजैक्शन हुई है उसको ऐड किया, ये 22,600 हो गया कैश, और इसको हम कॉपी करेंगे कंट्रोल V, और इसको हम भी यहाँ तक कॉपी कर देंगे कंट्रोल V, और यहाँ पे ज़ीरो इफ़ेक्ट और यहाँ पे भी ज़ीरो इफ़ेक्ट। अच्छा जी, अब जैन 26 तक हो गई हैं। अब इसके बाद हम करते हैं जैन 27 को। जैन 27 को उसने क्या किया है, अब उसने क्या है, पेड 6800 इन पार्शियल पेमेंट ऑफ द अकाउंट पेबल। अब अकाउंट पेबल उसने पार्शियल पेमेंट की है 6,800 की, किसके लिए, अकाउंट पेबल के लिए। कुछ लोन, वो जो उसने लोन लिया था किसके लिए, जो उसने लोन लिया था अकाउंट पेबल ऑन अकाउंट जी जैन 23 को उसने जो टूल्स और इक्विपमेंट परचेज़ किए थे 13,800 के, और उसने ये सारे लोन पे लिए थे। तो वो अब 27 को जैन 26 को वो 6,800 अब उसकी पेमेंट कर रहा है। तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, 27 जैन। अच्छा, अब पैसे पे कर रहा है तो कैश में से हम 6,800
इसमें क्या कर लेंगे, लेस कर देंगे। और इसी तरह पैसे भी लेस हो रहे हैं और यहाँ पे भी लोन भी क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। कितने से, -6800 है। अच्छा जी, अब बैलेंस निकालते हैं। इसको कलर किया। अब क्या करेंगे, फार्मूला ओपनिंग बैलेंस प्लस आज की डेट का बैलेंस, ये 15,800 बच गया है। इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट, और इसको कॉपी यहाँ से, ये भी हम क्या कर देंगे, पेस्ट। अच्छा, अब ये इफ़ेक्ट यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, और यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो। अच्छा जी, और नोट पेबल में भी ज़ीरो, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। इक्विटी पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जैन 27 तक ये ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं। सॉरी, जैन 27 तक। अच्छा, अब ये वाली ट्रांजेक्शन हो गई, इसको भी हम कलर कर देते हैं। आगे चलते हैं। अब वो कहता है जैन 31 को रिसीव्ड 2200 ऑफ द सेल्स रेवेन्यू इन कैश। अब उसने पैसे रिसीव किए हैं। अच्छा, अब उसने पैसे रिसीव किए हैं अगेंस्ट सेल्स। तो ठीक है, जब पैसे रिसीव किए तो हम कैश के अकाउंट में तो 2200 ऐड कर देंगे। अच्छा, अब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर करनी है, तो बाकी 2200 कहाँ पे ऐड करेंगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देता हूँ। वो इस तरह से है, एक्सेल के अंदर ये मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा हेडिंग दे देता हूँ। ये देखें, सेल्स और सेल्स में से हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस लेस करते हैं, और बाद में हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास सेल्स है 100 की, एक्सपेंस हुए हमारे पास हुए हैं 80, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना होगा, 20। अब ये वाला जो 20 है, ये आपके इक्विटी में जाके ऐड होता है। मैंने आपको बताया था क्लास में, इस प्रॉफिट के हम दो पोर्शन बनाते हैं। एक तो रिटेन अर्निंग का RE, दूसरा डिविडेंड का डिविडेंड। अच्छा, ये जो प्रॉफिट है इसको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिटेन अर्निंग मीन ये जो प्रॉफिट हुआ है उसको रिटेन कर लें, अपने पास होल्ड कर लें, ताकि फ्यूचर में ये हमारे काम आ सके। दूसरी केस है कि डिविडेंड, जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने हमारे शेयर्स बाय किए हुए हैं, उनको हम पैसे पे करें। और रिटेन और अर्निंग और डिविडेंड की ये जो रेशो होती है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर के लिए कितना पैसा हमने रखना है और शेयर होल्डर्स को कितने पैसे देने हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं सेल्स। अब ये जो सेल्स वाली अमाउंट है, सेल्स तो अकाउंट है किसका, सेल्स अकाउंट है इनकम स्टेटमेंट का। हम इसको बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो फिर क्या करें, अभी यही सेल्स वाला अकाउंट हम अपने रिटेन अर्निंग में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ताकि बैलेंस शीट क्या हो, बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए। तो अब ये उसकी जानिब आते हैं, ट्रांजैक्शन में देखते हैं। अब उसने क्या है, रिसीव्ड 2200 ऑफ सेल्स रेवेन्यू इन कैश। तो अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 31 जैन, कैश कितना में रिसीव हुआ है, 2200। अच्छा जी, उसके बाद इसको हम जाके ना इक्विटी में अपनी ऐड कर देते हैं।
तो इक्विटी में हम एक और अकाउंट बनाते हैं आर ई का, रिटेन्ड अर्निंग का। अच्छा जी, अब क्या आप यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये वाली। अच्छा, अब रिटेन्ड अर्निंग में मैं यहाँ पे आज की डेट में 2200 ऐड कर देता हूँ, 2200। अच्छा, अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस के लिए क्या है, ओपनिंग बैलेंस और आज की डेट का बैलेंस ऐड किया, इसको कॉपी किया और ये यहाँ तक कॉपी और ये यहाँ तक कॉपी। अच्छा जी, ये कॉपी हो गया, सही है। इसको मैं बैलेंस को क्या कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरह अब एक ट्रांजैक्शन रहती है जो लास्ट ट्रांजैक्शन है, वो देख लेते हैं। अच्छा जी, अब उसने क्या किया, जैन 31 को पेड 1400 ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन कैश फॉर 200 फॉर यूटिलिटीज़ एंड 1200 फॉर वेजेस। 1400 था उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए पे किया है कैश की फॉर्म में। अच्छा, 200 यूटिलिटीज़ के लिए और 1200 वेजेस के लिए। तो अब फिर उसी कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। इसी कंसेप्ट में जिस तरह हमने सेल्स को इक्विटी में रिकॉर्ड किया है, मैं मीन टू से सेल्स को हमने इक्विटी में ऐड किया है, इसी तरह हम सेल्स जो एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंसेस की अमाउंट होगी, एक्सपेंसेस तो रिकॉर्ड होते हैं इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन हमने बैलेंस शीट में अब वो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है, लास्ट वाली ट्रांजैक्शन, इसको रिकॉर्ड करना है और बैलेंस करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, सेल्स को हम रिटेन अर्निंग में ऐड कर देंगे और जो एक्सपेंसेस का बैलेंस है उसको हम रिटेन अर्निंग में से लेस कर देंगे। अच्छा, ट्रांजैक्शन करते हैं जी, शीट पे आते हैं। अच्छा, अब 31 जैन को कैश कितना पे किया जी, उसने 1400 का। अच्छा, 1400 का कैश पे किया, तो इसको यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, यस। अच्छा जी, और रिटेन अर्निंग में से ये भी माइनस कर देंगे क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं। अच्छा जी, अब इनका हम बैलेंस निकालते हैं, यहाँ पे बैलेंस, और इसको क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, ऐड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आज की 31 की डेट का, और उसके में जो आज की ट्रांजैक्शन उसको ऐड किया और इसको कॉपी करते हैं, ये यहाँ तक पेस्ट हो जाएगा और ये यहाँ तक पेस्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम थोड़ी सी इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, क्या ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये बराबर है या नहीं। मीन टू से एसेट की वैल्यूज़ लायबिलिटीज़ और इक्विटी के इक्वल आ रही है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट फिगर्स हैं उसको हम ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं ये सारी फिगर्स ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस लगाया, 1,17,800 एसेट का बैलेंस आया है, और यहाँ पे इसको मैं सम लगाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्विटी और लायबिलिटीज़ का बैलेंस 1,17,800। तो इसका मतलब है दोनों साइड हमारी क्या है, इक्वल है। तो ये था आज का क्वेश्चन। ओके, अल्लाह हाफिज़।